हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआईएस नेचर ब्राइट्स चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि स्कोर कार्ड क्या होता है। स्कोर कार्ड और सिविल में डिफरेंट क्या है, क्योंकि आने वाले कल में जितने भी क्लाइंट्स हैं, कस्टमर है, वो यही जानते हैं मेरा सिविल 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 बैंक सिविल सिविल मेरा अच्छा है बुरा है, बस सिविल ही जानते हैं, लेकिन उनको स्कोर कार्ड नहीं पता होता। तो इस सिविल के बारे में तो हमने वीडियो बहुत सारी बना रखी है कि सिविल कैसे बनता है, सिविल होता क्या है, सिविल खराब कैसे हो जाता है, सिविल खराब होके फिर कैसे रीजनरेट होता है, सिविल जिसका खराब है उसको लोन कैसे मिलता है, खराब होने के बाद बनता कैसे है, सिविल खराब डिफॉल्टर है तो बंदा लोन कैसे ले सकता है, उसके लिए वीडियो में ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है। तो हम चलिए जानते हैं कि स्कोर कार्ड क्या होता है। ये चीज आप लोगों के लिए बहुत यूनिक चीज है, जो कि आप लोगों को ये चीज पता ही नहीं होगा कि स्कोर कार्ड होता क्या है। तो ये चीज बहुत यूनिक चीज बताने वाला हूं कि बैंक जो है सिविल पे ही लोन नहीं देती, बैंक स्कोर कार्ड पे लोन देती है, और उस स्कोर कार्ड में क्या क्या चीज देखती है ये चीज आप लोगों को बारीकी से पता चलेगा, जो कि आरबीआई ने पूरी इंडिया के हर किसी बैंक या प्राइवेट बैंक हो या फाइनेंस कंपनी हो, सबको सारी बैंक से सारी चीज को फॉलो करती है, चाहे वो लोन लेना हो या क्रेडिट कार्ड लेना हो। स्कोर कार्ड पे ही लोन या क्रेडिट कार्ड बनता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम अगले ये वीडियो में देखते हैं कि स्कोर कार्ड होता क्या है। सबसे पहले वीडियो को हमारे ध्यान से देखिएगा और इसको लास्ट तक चलने रहें, ताकि इससे सारी जो डाउट है, सारी जो नॉलेज है, आपको सबसे पहले सब कुछ एक बाय स्टेप क्लियर हो सके। ठीक है, स्कोर कार्ड होता क्या है। सबसे पहले बैंक सिविल देखती है कि जो बंदे ने प्रोफाइल है, सिविल एक्चुअली पैन कार्ड से देखा जाता है कि बंदे का नेचर क्या है, बैंक से रिलेशन कैसा है, उसकी सिविल कितना है, कम है या ज्यादा है, बैंक से जो लोन लिया है टाइम से पेमेंट किया है नहीं किया है, या सिविल मतलब लिया कुछ लिया ही नहीं है, सिविल जीरो क्यों ना है, लेकिन उसको भी लोन मिलता है। जितनी हाईएस्ट सिविल होगा उतनी अच्छा लोन मिलेगा, जितनी लो सिविल होगा उतना कम मिलेगा, लेकिन यही तक नहीं है। दूसरा चीज क्या देखती है बैंक, बंदे की ये देखती है कि बंदा जो जॉब करता है या बिजनेस करता है वो वहां पे किस पोस्ट पे है, वो हेल्पर है, ऑपरेटर है, अकाउंटेंट है, मैनेजर है, जीएम है, क्यूसी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी पोस्ट होते हैं। तो इसका भी रैंक मिलता है बैंक की तरफ से, पॉइंट मिलता है, स्कोर पॉइंट मिलता है। दूसरी चीज, जिस कंपनी जो कंपनी है जहां वो वर्किंग में है, वो कंपनी लिस्टेड है या नहीं है, बैंक के साइड में वो लिस्टेड है या नहीं है, या कंपनी की कौन सी कैटेगरी में आती है, कैट ए में आती है, बी में आती है, सी में या डी में आती है। कैट ए वीआईपी कंपनी होती है, कैट बी में ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट के में आ जाती है, कैट सी में जो है नॉर्मल कंपनी, कैट डी में थर्ड क्लास की कंपनी आती है, छोटी मोटी कंपनी आ जाती है। वो बंदा जो जॉब कर रहा है या बिजनेस है उसका, वो उसकी कंपनी जो है कौन से लेवल पे आती है। नेक्स्ट में बैंक ये देखती है कि बंदे जो कंपनी है वो क्या है, कॉरपोरेशन है, लिमिटेड कंपनी है जहां वो वर्किंग है, या प्राइवेट लिमिटेड है, या प्रोप्राइटरशिप है, या पार्टनरशिप है, या एलएलपी है। इसका भी रेशियो, अगर अच्छी कॉरपोरेशन कंपनी है, कोई लिमिटेड कंपनी, तो उसकी रेशियो पॉइंट ज्यादा मिलेगा। उससे लेवल थोड़ा सा कम, उससे लेवल कम है तो उसे कम लेवल है तो कम। ये भी बैंक देखती है। बैंक पार्टी का क्वालिफिकेशन देखती है कि बंदा पढ़ा कहां से है, कहां तक पढ़ा हुआ है, 8वीं पास है, 10वीं है, अनपढ़ है, या ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, कोई हाई डिग्री का डिप्लोमा लिया हुआ है।
क्योंकि बैंक का मानना है कि जो बंदा जितना अच्छा पढ़ा लिखा होगा वो बैंक हमारा अच्छा पैसा कमा सकता है और हमारा किस्त टाइम से दे सकता है। बैंक एरिया को देखती है, लोगों को पता ही नहीं होता पूरी इंडिया में कुछ कुछ जगह में आरबीआई ने बैंक के तरफ से एरिया निगेटिव कर रखा है। जैसे कि एक कास्ट के लोग, एक समुदाय के लोग जहां ज्यादा लोग रहते हो, कोई भी कास्ट के लोग जहां ज्यादा लोग रहते हैं झुंड में, उस एरिया को बैंक ने क्या कर रखा होता है, निगेटिव में डाल दिया होता है। सब कुछ ठीक है, अगर मान लो एरिया आपका निगेटिव में आ रहा है तो बने बनाए केस रिजेक्ट हो जाती है एरिया निगेटिव की वजह से। कुछ कुछ स्टेट में भी देखा जहां लोन कराएगा उस कुछ कुछ एरिया में भी एरिया निगेटिव होता है। मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली की कुछ जगह में एरिया निगेटिव आ जाएगी तो भी केस रिजेक्ट है, सब कुछ होते हुए भी। अगला बैंक ये देखती है कि बंदे की इनकम क्या है, कहां कहां से उसके पास इनकम आ रहे हैं, जॉब से भी आ रहे हैं, रेंट से भी आ रहा हो, किसी और चीज से भी आ रहा हो, कोई साइड इनकम हो उसका, उसके फैमिली में भी और लोग कमाने वाले हों, ये भी देखती है। कितना इनकम कमा रहा है वो, उसके पास जितना अच्छा इनकम हो उतना ही अच्छा लोन। बैंक एक्सपेंस भी देखती है, खर्चे कि बंदे के खर्चे कहां कहां से। सपोज कीजिए पार्टी जिसका लोन होना है, क्रेडिट कार्ड होना, वो रेंट पे भी रह रहा है, 15-20-30 रुपए सैलरी कमा रहा है और रेंट पे भी रह रहा है, 2-3 बच्चों को पढ़ा भी रहा है, उसके भी खर्चे दे रहा है, अपना कन्वेंस का भी खर्चा दे रहा है, अपना पढ़ाई अपना है जो एक्सपेंस है खाने पीने का है, राशन का है वो भी दे रहा है। और पता चल रहा है कि एक दो लोन ऑलरेडी पहले से उसके चल भी रहे, उसकी ईएमआई भी भर रहा है। तो जो टोटल अमाउंट में जितने भी खर्च वो हो रहा है मंथली का, वो सारे अमाउंट को टोटल करके डिडक्ट कर दिया जाता है, जो पास उसके पास बच रहा है उस पे लोन होता है, ना कि उसकी टोटल सैलरी पे लोन होता है। क्लाइंट समझता है कि मेरी तो सैलरी 30,000 है, 40,000 है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैंक जितने खर्चे हो रहे हैं वो सारी चीज को डिडक्ट कर देती है, उसके बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट जो बचता है काट पीट के सब कुछ, उस पे लोन होता है, ना कि टोटल पे होता है। अगला चीज कि बंदे का जो है इंक्वायरी, सिविल में कभी भी ध्यान रखिएगा, जितना भी आप बैंक से लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए या किसी भी चीज के लिए अप्लाई कीजिएगा बैंक में, जहां भी पैन कार्ड आप लगाइएगा, चाहे एक बार भी गलती से भी ट्राई कर रहे हैं तो पैन कार्ड में लाइफ टाइम तक शो करता है कि आपने इस बैंक से इस चीज के लिए, लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए या किसी भी चीज के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। तो अगर वहां लोन नहीं मिलता है या नहीं लेते हैं ट्राई करके, नहीं मिला या नहीं लिया कोई इशू नहीं है, लेकिन वो सिविल में रिफ्लेक्ट करेगा कि आपने इस बैंक से लोन लिया, लेने की कोशिश की थी लेकिन आपको लोन नहीं मिला था, दूसरे बैंक में फिर ट्राई करते हो, वो भी रिजेक्ट कर दिया या आपने मना कर दिया, बैंक ये समझे कि रिजेक्ट हुआ है, वो आपसे पूछने नहीं जा रहे कि क्यों मना किया था या रिजेक्ट अपने से हो गया था। फिर तीसरे में ट्राई करते हो तो उससे क्या होता है, बैंक ये समझती है कि जब दिस पर बैंक ने नहीं दिया, दिस बैंक ने दिया नहीं दिया तो मैं क्यों दूं। इंक्वायरी ज्यादा होने की वजह से भी फाइल रिजेक्ट हो जाती है। इंक्वायरी, इसलिए इंक्वायरी ज्यादा नहीं करनी चाहिए। लोग क्या करते हैं कि आज छोटे छोटे एप्स आ गए हैं मोबाइल में, इससे भी ट्राई कर लिया, पता चला उसकी इनकम कितनी अच्छी खासी है, उस 10-20-50 हजार के चक्कर में अपना सिविल खराब कर लेते हैं लोग, इंक्वायरी बढ़ा लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सब कुछ हर एक बैंक की पॉलिसी के अगेंस्ट क्राइटेरिया में एक लिमिट होती है कि आप 3 महीना में, 6 महीना में 3 से ज्यादा, 5 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा इंक्वायरी नहीं कर सकते। अगर इंक्वायरी है तो सब कुछ ठीक है, सिविल भी ठीक है, इनकम भी ठीक है, सब कुछ ठीक होते हुए भी इंक्वायरी की वजह से भी केस रिजेक्ट हो सकता है। सब कुछ ठीक है, एरिया नेगेटिव होने की वजह से रिजेक्ट हो सकता है, सब कुछ ठीक है, सिविल डिफॉल्टर होने की वजह से रिजेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिविल हाईएस्ट है तो सिर्फ सिविल की वजह से लोन मिल जाएगा, इनकम ठीक है तो इनकम के वजह से केस बन जाएगा, नहीं।
सब कुछ ठीक है, 1 लाख सैलरी आ रही है आपकी, लेकिन इनकम ही नहीं बच रहा है। पता चल रहा है कि इतने सारे खर्चे हैं, लोन भी 2-2 3-3 चल रहा है, 50-60 रुपए ईएमआई भर रहे हो, रेंट पे भी रह रहे हो, रेंट का खर्चे, बच्चों को पढ़ाने में 50-40-30 रुपए लग रहा है, तो बच कहां है आपके पास, तो भी लोन आपका नहीं होगा। ये सारी चीज को बैंक देखती है। उसके बाद बैंक क्या करती है कि जैसे एग्जामिनेशन के में जो पॉइंट मिलते हैं ना, डिवीजन, उस क्लाइंट की जो पॉइंट का डिवीजन क्या आया, कौन से डिवीजन में आया, फर्स्ट में आ रहा है, सेकेंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, या फेल हो गया। अगर फेल हो जाता है तो वही स्कोर कार्ड रिजेक्ट हो जाता है, कि मतलब स्कोर हमारा हमारे पॉइंट से मैच नहीं किया, वो फाइल सब कुछ ठीक होते हुए रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वो पॉइंट उतना मिल नहीं पाया उसके प्रोफाइल के हिसाब से। हर हर चीज पे, जितना चीज बताया, हर चीज पे एक पॉइंट जनरेट होता है। अच्छा चीज होगा तो उसका अच्छा पॉइंट मिलेगा, लो होगा उसका कम पॉइंट मिलेगा, उससे लो होगा उससे भी कम मिलेगा, तो वो टोटल जनरेट होता है पॉइंट। उसके बाद उसका जो है स्कोर कार्ड टोटल किया जाता है, हो काउंट हो जाता है। उसके बाद वो थर्ड आ रहा है, सेकेंड आ रहा है, या फर्स्ट आ रहा है, या फेल हो रहा है, फेल तो स्कोर कार्ड खत्म, वो फाइल उस बैंक में रिजेक्ट हो गया है। पर ऐसा नहीं है कि उस बैंक में रिजेक्ट हो गया तो हर बैंक में रिजेक्ट होगा, लेकिन ऑब्वियसली रिजेक्ट होगा, लेकिन किसी किसी बैंक में होने की भी चांस हो सकता है। अब वही थर्ड आ रहा है तो थोड़ा सा लोन मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा, पर रेट पेमेंट थोड़ा सा हाई लग जाएगा। सेकेंड आ रहा है तो थोड़ा सा और ज्यादा लोन मिल जाएगा, थोड़ा सा नॉर्मल लग जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज। अगर फर्स्ट आता है वो, तो लोन बहुत ज्यादा मिल सकता है और ब्याज कम लगेगा। फर्स्ट आता है, लोन ज्यादा मिलेगा और ब्याज कम लगेगा। तो इतनी सारी चीजें बैंक देखती है, तब जाके लोन या क्रेडिट कार्ड बना के देती है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज आपको आज स्कोर कार्ड के बारे में सब चीज क्लियर हो गया होगा, और मैंने अपने तरफ से सब चीज एक डीपली बताने की कोशिश की है। और इसको अगर दिमाग में रखिए कि ये सारी बैंक चीज को देखती है, ताकि आप किसी भी बैंकर से वो चीज वो ना कर सके कि मेरा केस रिजेक्ट क्यों हो गया। आई होप कि हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर इस टाइप की अगर वीडियो आपको चाहिए, इससे रिलेटिव, बैंकिंग लाइन से रिलेटिव, इंश्योरेंस से रिलेटिव, क्रेडिट कार्ड से रिलेटिव, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और इसके रिलेटिव नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाने की कोशिश करूंगा। सिविल स्कोर के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।